हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग ऑडियो है दोस्तों। यहाँ पे आप ये फील करेंगे जब आप किसी भी बैंक को अपना कंसर्न कंप्लेंट वगैरह रेज करते हैं ना, तो वो किस तरीके से जवाब देता है। और यहाँ पे क्या हुआ है कि जो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि जो पुलिस वाला है ना, वो सपोज़ मिनिमम क्वालिफिकेशन से पुलिस वाला बन गया है। आप एग्जांपल ले लो 12वीं पास करके। और जो चोर है वो है बीटेक एमटेक, बहुत अच्छी डिग्री के साथ पढ़ा हुआ है। तो वो कैसे उसको पकड़ पाएगा चोर को पुलिस वाला। तो यहाँ पे भी वही हुआ है। भाई साहब ने जो क्वेश्चन पुटअप किए हैं ना, वो बहुत बढ़िया किए हैं। और जिससे वो क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं वो एक रिकवरी एजेंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वो उसके सर से ऊपर से जा रहे हैं। वो बेचारी बौखला गई है, क्या जवाब दे क्या ना दे। वो बस घुमा घुमा के कोशिश करिए कि कैसे भी कस्टमर को फुल बनाया जाए। तो मैं इसमें बीच में अपने क्वेश्चन पुटअप करूँगा, क्वेश्चन क्या अपने इनपुट पुटअप करूँगा। और आइए सुनते हैं। हेलो। हेलो। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ हेलो, भाई। हाँ जी, अब आइए, बताइए। गुड आफ्टरनून। फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से शैलेश बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात विकास शर्मा जी से हो रही है? हाँ जी, बात कर रहा हूँ। विकास सर, ये सर्विस कॉल है जो कि क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। सेकंड थिंग सर, आपने एक कंप्लेंट बोर्ड कराई थी हमारी कलेक्शन एजेंट के अगेंस्ट, राइट सर? हेलो। हाँ जी, कराई थी, बताइए। जी जी सर, उसी के लिए सर्विस कॉल है जो क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम्म, सेकंड थिंग सर, बताना चाहूंगी जो कंप्लेंट वोट कराई थी आपने, उसके बिहाफ पे हमारी टीम ने जो है वैलिडेट किया इस केस को, राइट हम्म, सर? सो हम्म, वैलिडेट करने के बाद फाइंड आउट किया कि हमारे एजेंट की साइड से इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज आपके साथ यूज की गई थी, राइट जी सर? जी। सो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी जो भी आपको इनकन्वीनियंस हुआ है हमारे कलेक्शन हम्म, एजेंट की साइड से। मैडम ने ना बहुत अच्छी चीज़ चाही है, माफ़ी। बस एक ही कमी कर दी है कि जो माफ़ी चाह रही है ना, वो बस मेल पे नहीं चाह रही हैं, वो बस फ़ोन पे ही चाहेंगी। और ग्राहक चाह रहा है कि जी जो माफ़ी है वो मेल पे चाह ली जाए। तो हालांकि ये बाद में फ़ोन काट के गई हैं कि मेल पे कर देंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेल पे करेंगी। आइए सुनते हैं आगे की बातें, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसके लिए माफी चाहूंगी। सेकंड थिंग सब बताना चाहूंगी, उन कलेक्शन एजेंट के रिगार्डिंग वार्निंग लेटर इशू कर दिया गया है, ठीक है? अच्छा। और एजेंसी को भी पेनल्टी जो है डिवाइड कर दी गई है, यानी कि एजेंसी को पेनल्टी लगा दी गई है। और जो एजेंट थे जिनके थ्रू आपको कॉल आया था और इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज की गई थी, हम्म। उसके रिगार्डिंग वार्निंग लेटर इशू कर दिया गया है। ओके सर। लेकिन एंड उसके सेकंड थिंग इज, बावजूद भी उन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने मेरे को एक थ्रेटनिंग मैसेज भेजा है। मैं आपको पूरा का पूरा मैसेज पढ़ के सुना देता हूँ, या फिर उसमें जो थ्रेट्स उन्होंने दिए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दैट मैसेज, जी जी, उन्होंने बोला है कि आपके ओके सारे अकाउंट फ्रीज कर देंगे। ठीक है। ओके और एक मिनट दीजिए, मैं खोल लूंगा मैसेज। लाइन पे रहेगा प्लीज। जी सर। बड़े आप बताओ। हम्म। कोई सोनम लोखंडे करके हैं, पहले तो मुझे ये बताइए कि हैं कौन सोनम लोखंडे। इनकी जो आईडी है वो है sonam.lokhande@bank.com। ओके सर, देखिए ये जो डिटेल्स होती है यहाँ पे शो नहीं करती हैं, क्योंकि ये वन वे कॉल होता है, सर्विस कॉल होता है, जहाँ पे हम्म, हमारी टीम की साइड से जो केस वैलिडेट होके आते हैं हम्म। उसके बिहाफ पे हम आपको कॉल करते हैं। जब तुम्हारे पास कोई डिटेल ही नहीं है ना ग्राहक से शेयर करने के लिए, तो वो ग्राहक तो क्वेश्चन पुटअप करेगा ही। तो फिर यहाँ क्या माँ खुदाने के लिए बैठी हो। और भाई साहब ये तो वही वाली बात हो गई, जब भी कोई केस एस्केलेट होता है ना, नॉर्मल आप पकड़ लो कोई पुलिस का ही केस एस्केलेट हुआ, मतलब पुलिस में हाई लेवल पे एस्केलेट हो गया, तो जो पुलिस वाले उस पर अधिकारी लगाएंगे ना, वो कांस्टेबल लेवल के नहीं लगाएंगे। डीसीपी एसीपी बहुत ऊंची रैंक के अधिकारी लगाते हैं, जिन्हें सब पता होता है क्या होता है। तो जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो क्यों ये ढोंग कर रही हो मैडम। आखिर में मांगनी आपको पेमेंट ही है। तो हम नहीं, आपको ये इन्फॉर्मेशन कंप्लेंट दे कराने के बावजूद भी, ठीक है, अंकित हैं कोई, उनका हम्म कॉल आया था। उन्होंने बोला था कि सर अब आपके पास फोन नहीं आएगा या मैसेज नहीं आएगा उनकी तरफ से। बट जी उनसे जी बात हुई जिस दिन, सपोज आज सुबह 12 बजे बात हुई, तो उनका दोपहर जी 2 बजे के मेरे पास फोन वो आ गया, मैसेज आ गया, कॉल्स आ गए। ठीक है, कि आपके अकाउंट जी फ्रीज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, घर पे बोल दो, पेमेंट नहीं। बट आरबीआई जो कहती है, आरबीआई तो ये कहती है, अगर आप कस्टमर घर पे है, ठीक है,
तो आप कस्टमर से पहले परमिशन लेंगे कि हम आपके घर आ रहे हैं। जो भी इनकन्वीनियंट, जो भी मतलब आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टाइम है, आप वो टाइम बता दीजिए, हमें आपसे एक मीटिंग करनी है, ठीक है। बट वो तो ये सीधा बोल रहे हैं, जी। काम करो, घर पे बोलो, फैमिली को बोलो, पैसे अरेंज करेंगे वो। अगर आप घर पे हैं तो ठीक है, नहीं है तो फैमिली को इन्फॉर्म कर दो, बोल के दो कि 4,000 रुपए ये करें वो करें, और साथ के आते सीट ले दें। अदरवाइज आपका जो वो है, क्या बोलते हैं, अकाउंट है, वो आपके सारे अकाउंट फ्रीज कर देंगे। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ कि पहले मेरे सारे अकाउंट फ्रीज कराए जाएं, ठीक है, उसके बाद मैं आगे सोचूंगा क्या। ये जो आपके पास मैसेज आता है ना कि आपके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपका क्या बोलूँ यार, कुछ चीज़ें ऐसी आती है ना, सोच के है ना रुक जाता हूँ मैं कि यार छोड़ो। तो मतलब आपका फनफनाना बंद हो जाएगा, इस तरीके के कुछ मैसेज डालते हैं। तो वो सब बकवास डालते हैं, कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ अगर आपका सेम बैंक में अकाउंट है ना, तो ये उसके पैसे निकाल सकते हैं बस। करना है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैं सर, लेकिन अभी कॉल्स नहीं आएंगे। सेकंड थिंग मैं बताना चाहूंगी, आपने जो नंबर मेंशन किए हैं सर, 7636 एंड सेकंड वन इज 987, हाँ जी, ये ये फाइव, नंबर सर ये जो, एजेंसी से हाँ बिलोंग नहीं करते हैं। वही देखिए, ठीक है, अब क्या ये होता है तो नंबर फिर, हमने अच्छा एक मिनट, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिए। अगर वो एजेंसी से बिलोंग नहीं करते हैं तो ये किसी थर्ड पर्सन का, मेरा डाटा किसी थर्ड पर्सन के पास कैसे चला गया, जो कि कॉन्फिडेंशियल डाटा है, ठीक है, जो कि सिर्फ पास होना चाहिए, ठीक है। उसे मेरी पेमेंट डिटेल, सब डेफिनेटली। डिटेल, ये सब कहाँ से चली गई, बताइए आप। यहाँ पे सुना ना आपने दोस्तों, ये जो 2 नंबर हैं जो आपने कंप्लेंट में डाले हैं, मेल पे डाले हैं, वो हमसे बिलोंग नहीं करते हैं। तो भाई साहब ने भी बहुत बढ़िया अपना क्वेश्चन पुटअप किया है कि जी ठीक है, मैंने चलो मान लिया, तो क्या ये डेटा ब्रीच नहीं है क्या? जो कि दोस्तों इंडिया में जो कानून है ना डेटा ब्रीच का, बहुत ही मतलब एक नाम के लिए बनाया गया है कानून, अभी हाल फिलहाल में बना है। तो उसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं निकलेगा, जैसा कि हमें वकील साहब ने बताया। बाकी क्या है, यही चीज़ फॉरेन कंट्री में होती है ना, तो वहाँ पे ना बैंक को उल्टा देना पड़ जाता है। चलो ठीक है, वो जिन नंबरों से गाली गलौच हो रही है वो आपके बीआरएल बैंक के नहीं है, तो बीआरएल बैंक ने मेरा डेटा लीक कैसे कर दिया? अब तो उसने पनिशेबल ऑफेंस कर दिया। तो यहाँ पे थोड़े से कानून की जो वो है ना कमजोरी, उनका फ़ायदा उठाते हैं ये। बाकी भाई जी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पुटअप किया है। देखिए बताना चाहूंगी, देखिए कोई भी अपने कस्टमर्स का पर्सनल डेटा किसी को जो है लीक नहीं करता है। बिल्कुल सही देखिए बात है, इस बट जो नंबर के स्क्रीनशॉट तो रिगार्डिंग, आपने इस देखा है नंबर ना, के रिगार्डिंग, आपने स्क्रीनशॉट तो यस देखे हैं ना वो, लेट है मी ना। कंप्लीट। हाँ। जी जी, लेट मी कंप्लीट। देखिए पूरा केस जब वैलिडेट होके आता है देन हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो जो दोनों नंबर हैं वो एजेंसी से बिलोंग नहीं करते हैं। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी एक्शन ले लिया गया है। आप भी अगर चाहते हैं तो इन नंबर्स के रिगार्डिंग एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। ठीक है, बैंक के पास से भी कंसर्न आएगा अगर एफआईआर लॉन्च कराने के बाद, तो डेफिनेटली बैंक इसके रिगार्डिंग आपके साथ कोऑपरेट करेगा। नहीं ओके तो आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए कि आपको लगता है इस तरह के, जी। जब आपने कह दिया, अपनी तरफ से कह दिया कि ये किसी भी एजेंसी से लिस्टेड नहीं है, तो आपको लगता है कि उन्होंने जेन्युइन आईडी से मतलब ये इस तरह के थ्रेट्स भेजे होंगे मेरे को। नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड सर, बट जो नंबर है, जो हम्म। मैंने दोनों नंबर बताए हैं उस पे आप एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। जब नहीं नहीं, एफआईआर बात होगी, नहीं, इन्वेस्टिगेट देखिए होगा दो बैंक। चीजें, वो अलग चीज है, एफआईआर लॉन्च करना अलग चीज है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि क्या इस तरह का, ये मैंने आपको ईमेल आईडी भी दी ना, अब आप एक और लिख लीजिए, इसमें ऐड कर लीजिए। देखिए इनका जो ईमेल आईडी है वो का ये sonam.lokan.com। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ सर। देखिए हो सकता है कि यहाँ पे जो नंबर आपने दिए हैं, जो हमारे एजेंट हैं जो आपने बताया, उनकी रिगार्डिंग ऑलरेडी वार्निंग लेटर असाइन कर दिया गया है। मैंने, हम कैसे मान लें कि आपने वार्निंग लेटर असाइन कर दिया है? और चलो मान भी लिया जी आपने असाइन कर दिया है, तो क्या जो गाली गलौज दी थी, जो आपने एक ऑफेंस किया था, क्राइम किया था, वो टर्मिनेशन लेटर से पूरा हो गया, सॉल्यूशन निकल गया उसका? आप उसको ग्राहक को दो ना, ग्राहक अपने आप कंप्लेंट कराएगा 100 नंबर पे, 112 नंबर पे, क्रिमिनल केसेस चलेंगे उस पर। आप तो केस नहीं चला सकते हो ना ग्राहक पे, ग्राहक चला के दिखाएगा कि गाली देना भी एक केस है, एक जुर्म है। अभी आपसे कुछ और और बात कर रहा हूँ। एजेंसी जो है उस पे भी पेनल्टी लगा दी गई है सर। ठीक है, तो मैं जी तो सर, लेकिन ठीक है। आपसे कुछ और बाकी बात तो कर रहा हूँ नंबर ना, हैं। मैं आपसे कुछ हाँ और जी, हाँ बात जी कर सर, रहा हूँ, आप बताइए समझ नहीं पा रहे हैं शायद। मैं बताइए। ये कह रहा हूँ जी कि देखिए सीधा सा कंसर्न है। अब जैसे मेरी जो, जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, वहाँ पे एक ऑफिशियल ईमेल जी आई जी है, ठीक है।
वो हर कंपनी जी में हर जी। किसी की होती है। तो मैं आपको वो ऑफिशियल ईमेल आईडी बता हाँ रहा हूँ, आप 1 सेकंड में जाके उस इंसान को पकड़ लोगे। हाँ भैया तुमने ऐसे बोला, जी। क्यों बोला बताओ। हाँ तो हाँ इनका जो ऑफिशियल जी। आईडी है दैट इज sonam.lokande@.com। डेफिनेटली। सो मैं वही तो सर आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ऑलरेडी वार्निंग लेटर इशू हो चुका है सर। उस मैं वार्निंग सेटिंग लेटर पूरी इशू एजेंसी को भी से मैंने तो आप उनका मुझे डिटेल दीजिए ना, मैं उनके ऊपर कराऊंगा, सोनम लोखंडे के ऊपर एफआईआर कराऊंगा। माफी चाहूंगी सर, देखिए पर्सनल डिटेल्स हम आपको तो प्रोवाइड नहीं बैंक करा पाएंगे, इसके कॉपरेट ही लिए नहीं मैं कर आपसे रहा, फिर माफी आप कह रहे चाहूंगी। हो कि आप एफआईआर कराओ, बैंक कॉपरेट करेगा। बैंक तो अभी कॉपरेट नहीं कर रहा सर देखिए ये जो एजेंट की पर्सनल डिटेल्स नहीं है। प्रोवाइड एजेंट करा नहीं है सकते मैम, अपने जो। आप अरे आपकी थर्ड पार्टी एजेंसी का कोई भी एजेंट reveal.com वाली तो आईडी हैंडल करेगा क्या, मेंटेन करता है क्या? सर वही कह रही हूँ, तो मैं पर्सनल डिटेल्स एजेंट्स की या तो हमारे एडवाइजर की या फिर जो है हम आपको प्रोवाइड नहीं करा सकते, बियॉन्ड पॉलिसी जाता है सर, ऐसे माफी तो आप चाहूंगी। फिर जब एफआईआर हो जाएगी तब भी बोल दोगे सर नहीं करा सकते। सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, जब तो एफआईआर आप अभी कराएंगे बोल रहे हो। डेफिनेटली बैंक के लिए। सर मैं माफी चाहूंगी आपसे इनकन्वीनियंस के लिए अच्छा सर, ठीक है, बट ये देखिए माफी जो मेरे को आना, ऑलरेडी। ये ना माफी मेरे को वर्बली नहीं चाहिए, आप मेरे को मेल पे दीजिए। ठीक है, विद इन अ 5 to 10 मिनट्स में आपको एज अ रिटर्न आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ये इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराते ये जो भाई साहब ने ना इससे अपोलॉजी लेटर मांग लिया ना, मेल आईडी पे रिटर्न में माफ़ीनामा मांग लिया, तो उसकी हड़बड़ाहट में ये बोल गई कि जी ठीक है विद इन 5 to 10 मिनट हम आपको दे देंगे, जो कि ये नहीं देंगे, मतलब ही नहीं बनता। अगर इन्होंने ये दे दिया ना तो भाई साहब बैंक के बंद होने की नौबत तक आ सकती है, अगर कोई ढीठ कस्टमर मिल गया ना तो ये नहीं देंगे। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया भाई ने, क्योंकि ये हमारे अधिकार हैं। आप ठीक है माफ़ी मांग रहे हो ना, आपने ये फील कर लिया ना, आपके किसी भी एजेंट ने हमारे साथ इन प्रॉपर लैंग्वेज में बात की, तो बस वो एक बार मेल पे दे दो, जो कि ये देंगे हैं। नहीं। ओके, ठीक है, उसमें आप क्या लिखेंगे? उसमें सर मेंशन किया जाएगा कि जो एजेंट हैं उनके रिगार्डिंग वार्निंग लेटर इशू कर दिया गया है, सेम एजेंसी को भी पेनलाइज कर दिया गया है, ठीक है। एंड जो गिवन मेंशन नंबर है, जो 2 नंबर है, वो भी हमारी एजेंसी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो फिर आप आपने इसके किस बेस अगेंस्ट पे कर एफआईआर दिया? लॉन्च करा आपने सकते हैं। आपने किस बेस पे कर दिया फिर? भाई साहब ना सिक्सर ही मारे जा रहे हैं। ठीक है, इधर तुम मना कर रहे हो कि जी हमारे वो नंबर नहीं है, इधर आप एक तरफ कह रहे हो जी ठीक है हमने उनको टर्मिनेट कर दिया या वार्निंग लेटर दे दी। तो वो किस बेस पे दिया है आपने वार्निंग लेटर, जब आप कह रहे हो कि जी जिन नंबर से अब्यूसिंग हुई है या इनप्रॉपर लैंग्वेज में बात हुई है वो नंबर है ही नहीं हमारे, तो तुमने वार्निंग को किस चीज़ की दे दी उनको फिर? वार्निंग लेटर इशू किस बेस क्या पे सर? किया? आपने सर वार्निंग देखिए लेटर जो इशू किस टीम बेस? होती है, इंटरनल टीम होती है, वो इस केस तो को वो वही वैलिडेट तो करती है पूछ सर। रहा हूँ ये कि मैं आपको कैसे, कॉल क्योंकि करती हूँ। आपने मुझे बता दिया कि वो एजेंसी से बिलोंग ही नहीं करते, तो क्या वैलिडेट किया, कैसे वैलिडेट किया, कैसे फाइंड किया? सर ये जो प्रोसेस वैलिडेट करने का होता है, ये इंटरनली टीम के पास होता है, देन वो हम फॉरवर्ड करते तो हैं, हम आप आपको उनसे इन्फॉर्मेशन। देखिए, ये बेचारी शक पका गई है कि यार मैं जवाब क्या दूँ। एक और तरीके से समझाता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कोई दिल्ली में कोई ऐसा कांड हो गया जो थोड़ा सा ठीक नहीं है या फिर कम, मतलब एक अवमाननीय है, होना नहीं चाहिए। तो उसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कोई भी करे, चाहे उसमें इन्वेस्टिगेशन वो करे, कांस्टेबल करे, हेड कांस्टेबल करे, एसआई करे, एसएचओ करे, लेकिन उसका जो स्पोक पर्सन होगा ना, जो मीडिया में उसके बारे में बताएगा कि कहीं कुछ गलत ना चला जाए, कहीं कुछ हम गलत जानकारी ना दे दें, कुछ उल्टा हम पे ना पड़ जाए, तो वो कौन बताता है? वो बताता है पुलिस का स्पोक पर्सन, जो कि बहुत हाई उसका डेजिग्नेशन का होता है, हाई पोजीशन पे होता है, वो उसे सारी चीज़ें पता होती हैं, तभी तो वो जवाब दे पाता है। और यहाँ पे जब तुझे कुछ पता ही नहीं है तो माँ को ताने आइए क्या यहाँ पे? आप उनको बताइए कि कस्टमर का कंसर्न है, जब आप बोल रहे हो कि नंबर मतलब क्या बोलते हैं बिलोंग ही नहीं करते आपकी एजेंसी से, तो वैलिडेट कैसे किया, वो मेरे को चाहिए पूछना क्या? बेचारी ने मुँह दिया देखो सलवार में ना, फाइनली कुछ वर्ड बोलते बोलते बेचारी का मुँह निकल गया। तो आपको दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ कोई भी बंदा ना डॉन बन रहा है तो आपको उससे बात करने की ज़रूरत ही नहीं कि भाई एक काम कर, पहले तो मुझे अपना आईडी कार्ड या आईडी नंबर जो भी है मुझे शेयर कर दे, मैं बैंक से कंफर्मेशन ले लूँगा, फिर मैं तेरे से बात करूँगा कि तू ऑथराइज है भी मेरे से बात करने के लिए या नहीं। फिर वो कहेगा जी मेरे पास आपकी डिटेल है, लोन नंबर है, अमाउंट है, आपका एड्रेस है, तो आप उसको है ना
इस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई मैंने ना डायरी में लिख रखा था अपने सारे लोन की डिटेल कि किस बैंक से कितना लिया है, मेरा पैन नंबर क्या है, मेरा आधार नंबर क्या है, मेरे पापा का नंबर क्या है, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, मेरी बीवी का नाम क्या है। तो वो डायरी गई खो। तो हो सकता है कोई मुझे बेवकूफ़ बना के पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा हो। अगर आप बैंक से हो तो आप मुझे आईडी दो अपनी, मैं बैंक से कंफर्मेशन ले लेता हूँ, फिर बात करूँगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ फ़ोन पे ही दादा बनते हैं। अभी एक मेरे वीवर के पास कॉल गया था, तो मैंने ली उसकी कॉल कॉन्फ्रेंस पे। भाई साहब, हाँ ठीक है, 3400 रुपये ही तो मांग रहा हूँ, 1700 रुपये ही तो मांग रहा हूँ, वो दे दो। मैं कहा मैं नहीं दूंगा 34 रुपये भी, और भेज दे अगर भेज नहीं है तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपके पास पैसे हैं तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।